नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका करियर कौन से क्षेत्र में होना चाहिए, उनका जो संपूर्ण नेचर है वो किस प्रकार का होता है और उसी के ज़रिए उनका जो जो भी कार्य क्षेत्र है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जो करियर है वो किस क्षेत्र में होना चाहिए, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो करियर होता है वो कौन से क्षेत्र में होना चाहिए। देखिए, करियर के मामले में अगर कहा जाए तो करियर के मामले में बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। जैसे ही नई नई इजाद हो रही है उसी प्रकार से जो क्षेत्र है करियर के संदर्भ में वो भी उसकी जो व्याख्याएं हैं वो बदलती जा रही है। लेकिन जो मूलभूत गुण होता है हर एक राशि में, वो अगर जाना जाए या फिर वो अगर समझ लिया जाए तो आपको बहुत ही आसानी होगी कि कौन से प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा ईजीली एडजस्ट कर सकता है। इसीलिए हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति है उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है वो किस प्रकार का होता है। जैसे कि सिंह राशि के बारे में अगर देखा जाए ज्योतिषीय रूप से, तो जो सिंह राशि है वो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें 5वें स्थान पर आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो रवि है, स्थिर राशि है और इस राशि का जो तत्व होता है वह अग्नि तत्व होता है। इसका जो सिंबल है, इसी से आप जान सकते हैं कि सिंह राशि का जो स्वभाव होता है, उनका जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, सिंह राशि के बारे में अगर देखा जाए बहुत ही सीधी सीधी चलने वाली ये राशि है। मतलब इस राशि में कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र या फिर डिप्लोमेटिक जो नेचर होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी बातें हैं वो सामने सामने कही जाए, इस प्रकार का इनका नेचर होता है। थोड़ी सी तीखी वाणी होती है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जो सच होता है वो कड़वा होता है और यही सच ये जो सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। और एक बात होती है लीड बाय एग्जाम्पल, इन्हें लीडरशिप करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की जो बात होती है वो इनमें ज़्यादा देखी जाती है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इनका जो हर रहन सहन या फिर जो चाल होती है उनमें भी ये एक बात काफ़ी देखी जाती है कि बाकी के जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा अलग किया जाए, थोड़ा सा हटकर किया जाए और हम ज़्यादा हाईलाइट हो, इसी प्रकार की इनकी अपेक्षाएं होती है और इसके लिए वो किसी भी प्रकार की मेहनत कर सकते हैं। तो ये बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। नॉर्मली अगर आप सिंह राशि के व्यक्ति को देखें तो उनकी ये जो सभी बातें हैं उनके फर्स्ट इंप्रेशन में आपको वो दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन इनकी जो इच्छाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। लार्जर देन लाइफ या फिर थिंक बिग जो बातें होती है या फिर ऐसे जो शब्द होते हैं वो पूरी प्रतिमा इस राशि की जो व्यक्ति होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। थोड़े से स्टबर्न नेचर होते हैं, मतलब अपने बातों पर कायम रहने वाले होते हैं, लेकिन अगर इन्होंने कोई भी बात अगर ठान ली तो वो किसी भी हालत में पूरी करते हैं। तो ये इनका बहुत ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट होता है। देखिए, अभी तक तो आपने जाना होगा कि सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका नेचर किस प्रकार का होता है। नौकरी के बारे में खास करके अगर देखा जाए तो नौकरी के संदर्भ में ये जो नेचर है वो नेचर नॉर्मल नहीं देखा जाता। नौकरी या फिर पॉलिटिक्स में यह जो नेचर है वो नॉर्मली आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नौकरी में होता क्या है कि आप कितने भी कैपेबल हो, लेकिन आपके जो सीनियर है या फिर जिस वजह से या फिर जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है उसी काम को लेकर आपको आगे बढ़ना है, या फिर आपके जो वरिष्ठ होंगे उनसे आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, या फिर जो भी बातें या फिर गलत भी है जो भी बातें हैं तो वो आपको करनी ही है। और आपकी जो भी क्षमता है वो क्षमता थोड़ी सी बाजू में हटकर आपको जो भी दिया गया काम है वो करने की लालसा या फिर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा देखी जाती है। और यही बात सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें देखी नहीं जाती। देखिए, यहाँ पर इनमें महत्वाकांक्षा काफ़ी होती है, कुछ कर गुजरने की भावना काफ़ी होती है और लीड बाय एग्जाम्पल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर कोई काम किसी को अगर नहीं होता हुआ हो तो ये सिंह राशि के व्यक्ति खुद से वो काम पूरा करके दिखाएंगे और सामने वाले के सामने ये एग्जाम्पल रख देंगे कि यह बात इस प्रकार से की जाती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की जो बात होती है वो इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। तो ये सभी जो प्लस पॉइंट है या फिर जो सभी इनके जो राज है या फिर जो गुण है, इससे यही हमें पता चलेगा कि इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं इन्हें बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और वैसे भी देखा जाए तो इनके जो सपने होते हैं, इनके जो ड्रीम्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। मतलब कहाँ तक पहुँचना है, किस ओहदे तक पहुँचना है और कैसे पहुँचना है, उसके संदर्भ में पूरी जानकारी इनको होती है। सिर्फ होता क्या है कि उस प्रकार की अगर परिस्थिति न मिले तो उनमें ये बात थोड़ी प्रॉब्लम में देखी जाती है। इसलिए देखिए, कोई भी अगर सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनको अगर पूछा जाए अगर वे नौकरी करते हैं तो उनमें यह बात ज़्यादातर देखी जाती है कि नौकरी में वो नौकरी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, चाहे नौकरी में कितनी भी सैलरी मिलती रहे, कितनी भी उनको आय मिलती रहे, लेकिन नौकरी वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो फिर बिजनेस वो कर सकते हैं। अब ये जो बिजनेस है वो किस प्रकार का होता है? लीडरशिप, अगर उनको कोई भी अगर मकाम दिया जाए कि आपको यह करके दिखाना है, किसी भी प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि ये बात नौकरी में भी लागू की जाती है कि अगर इनको किसी भी प्रकार का काम दिया जाए और पूरी तरह से उनको फ्रीडम दिया जाए कि आपको यहाँ पर पहुँचना है और आपको पूरी फ्रीडम दी जाती है, तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो मकाम मतलब पूरी तरह से अचीव कर भी सकते हैं। तो यह बात इनमें देखी जाती है। क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का जो क्षेत्र है, नॉर्मली यह पूछा जाता है कि लिक्विड से रिलेटेड है, मेटल से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज़ से, जैसे कि फैशन वगैरह। देखिए, यह जो राशि के व्यक्ति होते हैं इनके लिए क्षेत्र ज़्यादा मायने नहीं रखता। इनके लिए जो ओहदा है, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा मायने रखते हैं कि आपने इनको कौन सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या फिर इनके सपने किस प्रकार के हैं। तो इसमें आगे बढ़ना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। क्षेत्र से इन्हें ज़्यादा लगाव नहीं होता कि किसी भी प्रकार का जो क्षेत्र है वो ये इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ये मतलब गिने चुने क्षेत्र है, जैसे कि फेमिनाइन, जैसे स्त्री वर्ग से संबंध में जो भी क्षेत्र है, इसमें यह जो व्यक्ति होते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इस राशि की जो मूलभूत जो बात है वो यही होती है कि इनमें जो मैनली जो क्वालिटीज़ होती है, पुरुष तत्व की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार से कोई भी क्षेत्र हो, इसमें ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब कई दफ़ा यह भी देखा जाता है कि इस क्षेत्र में काम करूं या फिर उस क्षेत्र में काम करूं। देखिए, सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनके लिए क्षेत्र मायने नहीं रखता। मैं फिर से वो दोहरा रहा हूं, क्योंकि इनके लिए यही मायने, इनको लिए फ्रीडम चाहिए। कोई भी अगर बात है, कोई भी काम है या फिर कोई किसी भी प्रकार का बिजनेस है, इन्हें फ्रीडम मिलना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर इनकी ये जो बात है वो अगर आप समझ लो, या फिर अगर आप स्वयं भी सिंह राशि के हैं और यह बात अगर इनको समझ लो, तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनको ये कभी भी बताना नहीं पड़ता कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस मकाम तक पहुंचना है, कितने पैसे कमाने हैं या फिर किस तरह से आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये सभी बातें इनमें इनबिल्ट देखी जाती है। आपको सिर्फ यही करना होता है कि इनको थोड़ा सा फ्रीडम दे दे, तो फिर यह जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और स्टर्डीनेस इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। मतलब एक बार कोई भी बात हो, अगर इन्होंने ठान ली मन में, तो वो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर वो आगे बढ़ते हैं। तो ये इनमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाता है। कई दफ़ा होता क्या है कि यह जो व्यक्ति होते हैं वो एडजस्ट जल्दी नहीं कर पाते, मतलब उसमें जो स्टर्डीनेस होता है उसी वजह से। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट नहीं लेना, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के पीछे ये पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। नौकरी के संदर्भ में भी अगर देखा जाए तो इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो नौकरी में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनको टॉप पोजीशन में जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। पॉलिटिक्स के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो अकेली राशि है करीबन, जो कि पॉलिटिक्स में काफ़ी आगे नहीं बढ़ सकती। लीडरशिप क्वालिटीज़ होने के बावजूद अगर इनको किसी भी प्रकार की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अगर वो पॉलिटिक्स में भी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में जो भी बातें होती हैं उस प्रकार का इनका नेचर बिल्कुल भी नहीं होता। इसी वजह से इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं इसमें ये जो व्यक्ति है, या फिर नौकरी जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इसमें ये आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको करियर की शुरुआत करनी है और आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब बिजनेस करने के लिए, तो फिर आपको थोड़ा सा नौकरी से शुरुआत करनी होगी। किसी भी प्रकार की नौकरी है, लेकिन मन में एक मोटिवेशन या फिर एक भाव रखना कि मुझे इस मकाम तक जाना है, मुझे इस प्रकार की लाइफस्टाइल है वो अचीव
अचीव करनी है, नौकरी से शुरुआत करना और धीरे 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 आप आगे बढ़ सकते हो। और 12 राशियों में ये अकेली राशि है जो कि टॉप पोजीशन पर जा सकती है। जितने भी व्यक्ति हैं जो अपने अपने मकाम पर बहुत ज़्यादा टॉप पर गए हैं, उनके कुंडली में रवि या फिर चंद्रमा सिंह राशि में होता ही है। तो इसी से आप जान सकते हो कि सिंह राशि करियर में कितने आगे बढ़ सकती है, कौन से मकाम तक जा सकती है। यह अनलिमिटेड है, मतलब किसी भी मकाम तक जा सकती है। सिर्फ एक बात, एक जो कंडीशन है वो इनमें ज़्यादा आपको देखनी चाहिए, वो कंडीशन है इनकी फ्रीडम। इनको अगर फ्रीडम दी जाए तो इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे तक बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो करियर में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इनका करियर किस प्रकार का होना चाहिए, और करियर चूज करते समय आपको किन बातों का ध्यान करना चाहिए, या फिर कौन सी बातें हैं वो समझ लेनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।